सो हे गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू DMI किंगडम। सो आज के लेक्चर में अपन NCISM ने कल जो करेक्टिव सिलेबस भेजा है BMS सेकंड ईयर का, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ कुछ ब्लूप्रिंट में करेक्शंस की है, मोस्टली जो मार्क्स का इम्बैलेंस था, ठीक है। तो वो बैलेंस करने के लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट में कुछ करेक्शन करके भेजे हैं, कुछ टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया है, SAQ LAQ में कुछ को निकाला है। तो वो कौन से टॉपिक है, किसमें चेंज हुए हैं, फिर अपने को अभी उसके हिसाब से स्टडी करने के लिए ये हिसाब से अपने को अभी ये सिलेबस देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, कल 1 तारीख को NCISM ने सुधारित सिलेबस भेजा है। कौन से तो रोग निदान, स्वस्थ वृत्त और द्रव्य गुण का। तो सबसे पहले अपन रोग निदान में देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए। तो रोग निदान में मोस्टली पूरे के पूरे SAQ की सीक्वेंस चेंज कर दी, SAQ LAQ की, ठीक है। तो आपको फर्स्ट SAQ आएगा आपको रोग निदान परीक्षा और रोगी परीक्षा और सापेक्ष निदान, इस पे आएगा फर्स्ट SAQ। उसके बाद सेकंड SAQ आएगा आपको उपशय, दोष विकृति और दोष गति रोग मार्ग, ठीक है। उसके बाद थर्ड SAQ आएगा आपको स्त्रोतोदृष्टि, आर्म और असेसमेंट ऑफ आर्म। फोर्थ SAQ आएगा आपको स्त्रोतोदृष्टि और स्थान संशय पूर्व रूप। उसके बाद फिफ्थ SAQ आएगा आपका संप्राप्ति और रूप से। सिक्स SAQ रहेगा आपका व्याधि, व्याधिक क्षमत्व, साध्य साधुत्व, प्रोग्नोसिस, ठीक है। सेवन जो SAQ है वो रहेगा आपका धातुपाक, ठीक है, व्याधि नामकरण, रोगी बल परीक्षा और व्याधि बल परीक्षा। उसके बाद 8 SAQ जो है वो अष्टोनिंदित, जनपद ध्वंस और निदानार्थकर व्याधि और व्याधि संकर, इस पे रहेगा। ये डिजरेबल टू नो का पॉइंट है, ये ठीक से करना है सबने, ठीक है। उसके बाद LAQ जो है अपने, तो LAQ की तरफ बढ़ते हैं। LAQ पहला रहेगा आपको परीक्षा, मेथड ऑफ रोग रोगी परीक्षा, सापेक्ष निदान, इस पे आपको पहला LAQ रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट LAQ जो रहेगा वो रहेगा अपने को दोष विकृति, दोष गति, रोग मार्ग, स्त्रोतोदृष्टि और कंसेप्ट ऑफ आर्म। उसके बाद तीसरा जो LAQ रहेगा वो रहेगा अपना स्थान संश्रय पूर्व रूप, दृश्य दृष्टि, संप्राप्ति रूप। ये आपको लिख के ही करना पड़ेगा, आपको सिलेबस लिखना पड़ेगा गाइज एक बार। तो आप ये सिलेबस ठीक से लिखो, अपने हैंड राइटिंग में ये ब्लूप्रिंट ठीक से लिखो और इसके हिसाब से अभी पढ़ना शुरू करो। रोग निदान में बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि जो बच्चों ने छोड़ दिए, ठीक है। तो आपको ये फिर से अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट जो LAQ है वो है अपना व्याधि, व्याधिक क्षमत्व और धातुपाक पे। ये हो गया अपना रोग। अभी रोग टू में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आप ठीक से देख सकते हो, ठीक है। पहला जो SAQ है जो वो अग्निमांद्य, अम्लपित्त, शूल, अतिसार, ग्रहणी, विसूचिका, मूत्रकृच्छ और मूत्रघात, ठीक है। उसके बाद सेकंड श्वासकाश, ज्वर, पांडु। थर्ड रक्तपित्त, शोथ, कामला, उदर, मतलब लास्ट ब्लूप्रिंट के जैसा ही है मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब कोई मॉडर्न का व्याधि आपको दिखेगा नहीं ज्यादा, ठीक है। कुष्ठ, शीत, पित्त, श्वित्र, विसर्प। उसके बाद फिफ्थ है स्थौल्य कार्श और प्रमेय। सिक्स है अपना वात व्याधि, स्नायुगत वात और संधिगत वात। सेवंथ है आमवात, रक्तवात। और 8 में आपको सभी मॉडर्न के, मतलब एक तरफ पूरा मॉडर्न कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन मॉडर्न पे आपको SAQ का फिक्स है, और वो है आपका लास्ट का डिजायरेबल टू नो वाला, ठीक है। तो ये बहुत आसान काम कर दिया अभी। आसान मतलब थोड़ा आसान पहले था, पर अभी थोड़ा मुश्किल कर दिया है। अपन क्या कर रहे थे, खाली डिजायरेबल टू नो में अपना प्रमेय था, प्रमेय में डायबिटीज, पैंक्रेटाइटिस आएगा, खत्म बात। पर अभी आपको सभी ये डिजायरेबल टू नो का पार्ट एक तरफ कर दिया है, वो ठीक से पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी आ सकता है गाइज, कुछ भी आ सकता है, कोई नहीं बोल सकते NCISM का, ठीक है। उसके बाद LAQ के लिए वैसे ही फिर लास्ट की तरह अग्निमांद्य, शोथ, शूल, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, शोथ। उसके बाद सेकंड LAQ श्वासकाश, ज्वर, पांडु, स्थौल्य कार्श, ठीक है। थर्ड LAQ रक्तपित्त, कामला, उदर रोग, कुष्ठ, शीत, पित्त, श्वित्र, विसर्प, ठीक है। उसके बाद फोर्थ LAQ प्रमेह, व्यात व्याधि, स्नायुगतवात, संधिगतवात, आमवात, रक्तवात। पूरे मॉडर्न के नहीं, पूरे आयुर्वेदिक है। मॉडर्न का खाली एक SAQ आएगा, वो भी आएगा आपको लास्ट वाला। तो आप मॉडर्न स्किप भी कर सकते हो, इतना उन्होंने अभी आपको गारंटी दे दी है। पर पहले ज्यादा थी, फिर डायबिटीज, ओबेसिटी या फिर आपको पैंक्रेटाइटिस करना था। अभी थोड़ा आपका मॉडर्न की पढ़ाई अच्छे से हो, मॉडर्न की पढ़ाई की तरफ आप बढ़े, आप थोड़ा एलोपैथी का भी देखें, इसलिए इन्होंने ये सिलेबस निकाला, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त में कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए, बस रसायन जो था वो नहीं था SAQ के लिए, वो अभी रसायन डाल दिया है। रसायन आपको पढ़ना है, रसायन आप चिकित्सा में यूज करते हो, इसलिए आपको रसायन आने ही वाला है गाइस। तो रसायन सबको ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
ऋतुचर्या जो का एसीक्यू था वो कट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एलएक्यू में कुछ फर्स्ट पेपर में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। सेकंड के एसीक्यू में चेंजेस है, नए नए डिसइंफेक्शन, डब्ल्यूएचओ हेल्थ एजेंसी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको एसीक्यू डाला गया है, ठीक है। आपको ये 3 टॉपिक्स फिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं गाइस। फिर एलएक्यू में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। फिर आते हैं अपन लास्ट द्रव्य के। तो द्रव्य के एज एक्सपेक्टेड जो हमने एनसीआईएसएम को रिक्वेस्ट करके डाला था कि फार्मैक के एक एलएक्यू चाहिए, तो वो एलएक्यू अपन ने यहाँ पे ला लिया है गाइस, ठीक है। तो मैंने ये पहले ही उनको बोला था कि यहाँ पे आप गड़बड़ कर चुके हो, ठीक है। तो द्रव्य गुण का एलएक्यू आएगा फार्मैक पे 1-2 एसीक्यू, फार्मैक पे 20 मार्क्स का आपका फार्मैक रहेगा। तो अभी ये 3 सिलेबस आप लिख के लो, यह इसी तरह से आपको सिलेबस को अप्रोच करना है। आपने अभी जो जो पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, जो सिलेबस को आने वाले हैं, तो वो आप ठीक से पढ़िए। अभी से लेकर मतलब आज से लेकर तो ओनली 23 डेज रिमेनिंग है गाइस, ठीक है। तो 23 डेज में अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है तो आप अभी अगर 20 डेज पकड़े खाली, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी कर सकते हो कि 8 और 12 8 दिन में आप पहले टर्म वाइज लो, 2, 3 ऐसा करो। पहले 2 दिन फर्स्ट टर्म का ऑल सब्जेक्ट, फिर बाद के 3 दिन सेकंड टर्म का ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी के 3 दिन थर्ड टर्म का ऑल सब्जेक्ट। और ये 12 जो दिन है ना, इसमें आपको एक दिन में एक ही एसीक्यू पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट का एक ही एसीक्यू एक दिन में। फिर एसीक्यू 8 दिन और 4 दिन एलक्यू के लिए। और 20 से 25 तारीख तक आप रसका पढ़िए, रसका एकदम बढ़िया पढ़िए, औषधि कल्प वगैरह जो कुछ है। मैंने मेरे टेलीग्राम पे सभी के नोट्स डाले हैं, मैंने इन्हें ऐप पे सभी के नोट्स डाले हैं। सभी सर्कुलर, सभी अपडेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। सभी कंटेंट आपको ऐप में और अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और कुछ आपके कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने मेरा नंबर भी डाला है ऐप में भी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी तरफ आप मुझे फॉलो करो, लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू गाइज।